संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, निगाहें गड़ाए बैठी है। ये चल रहा है कि समय अंत होगा, पार्क में होगा, सैर करते करते मरा पड़ा रहेगा। पहचान करेंगे कोई बेड पे मरा मिलेगा, ये पता ही नहीं चलता घर वालों कब मर गया बता भी नहीं पाया। इतने प्लॉटों की बयाने दे रखे, इतनी रजिस्ट्री करा रखी, इतनी एफडी पड़ी है तेरी, बच्चों को कुछ नहीं बता पाएगा। ये उन्हीं के लिए मर जी रहा है ये श्रीमान जी, अपने लिए कब जिएगा। शुरुआत भी नहीं की, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, रोगों ने डेरा कर लिया, याददाश्त जाती रही, घुटने जवाब दे गए, सत्संग में आ जा सकता नहीं, पार्क में जरूर बैठ जाएगा सामने वाले में। निंदा चुगली करने के लिए, गपोस्टिंग करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत लोग मिलते हैं जी। टाइम नहीं पास होता होगा, 84 में जाएगा तू, मारा मारा फिरेगा, शिकार बनेगा, शिकारी तेरे पीछे होगा, भागता रहना वहां पे। जो समय को बर्बाद करते हैं समय उनको बर्बाद कर देता है। दो जो किल दी टाइम देन टाइम विल नॉट स्पेयर देम, उनको बख्शता नहीं है समय। समय नहीं पास होता। कर भक्ति जुड़ जा, समय ही नहीं मिलेगा। 20 मिनट नहीं मिलेंगे अखबार पढ़ने के भी जब भक्ति में आएगा। और जब भक्ति में नहीं आया फिर देख 2 घंटे टेलीविजन, 4 अखबार पढ़े, फिर मनमुख बने, फिर फिरता रहना यहाँ पे। समय भगत को मिल जाए नहीं मिलता, 5 मिनट भी समय नहीं उसके पास। वो संसारी कहता समय नहीं कटता, बहुत कटेगा तेरा, 84 में जाएगा जब। एक एक श्वास मिला है तुझे गिनती का, मांग लेना जब मौत आएगी जी 5 मिनट दे दो, ये एफडी, ये प्रॉपर्टी, ये रजिस्ट्री अपने पुत्र को बताया हूं, 1 मिनट नहीं मिलेगी। 21,600 श्वास
24 घंटे में खा रहा है ये श्रीमान जी, 9 द्वारों में फूक रहा, भट्टी में फूक रहा है। ये दे दिया उसने तो जन्म, मनुष्य तन दे दिया ऊंचा, आजाद भी कर दिया। 3 रास्ते सामने हैं, अपवर्ग, स्वर्ग और नरक। अमर लोग जाना चाहे रास्ता खोल रखा है, तन मनुष्य का मिलेगा तब जाएगा। स्वर्ग जा सकता है, नरक तो है ही। आजाद कर दिया इसको, फल के लिए गुलाम है ये। तमाम पाप कर्म 84 का रास्ता खोलते हैं। ऊंचा तन मिला तो ऊंचा काम भी इसका। भक्ति किए बिन सुरती 84 चली जाएगी। अगर भक्ति नहीं करी तो शर्त है 84 की तरफ जाएगा ही जाएगा ही। कोई बचा नहीं सकता, यमदूतों की मार खाएगी, बहुत बुरी तरह पिटाई होती है सुरती की। बीच में से निकाल लेते हैं परिवार के लोग, देखते रहते हैं, रोते रहते हैं। ये नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, इतनी पीड़ा देते हैं यम के दूत इसको बिना भक्ति किए। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, अपनी श्रीवाणी साहिब फरमाते हैं। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। काहे का रुमाल बना कर, काहे का रुमाल बना कर, काहे से छाने हम बूटी। काहे से छाने हम बूटी जी, काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। नैनों का रुमाल बना कर, नैनों का रुमाल बना कर, प्रेम से छानो तुम बूटी। प्रेम से छानो तुम बूटी जी, प्रेम से छानो तुम बूटी। सदा
विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी। सोने की लंका लूटी जी, सोने की लंका लूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, रोम रोम से लो फूटी। रोम रोम से लो फूटी जी, रोम रोम से लो फूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। साहिब की श्रीवाणी आई, दया से मेर सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। भजन तो परमात्मा का होता है, बूटी बूटी क्या है? एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक पल जा रहा है और हमारी उम्र घटा रहा है। एक एक श्वास में सिमरण कर ले नाम का, यही है। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे का रुमाल बनाकर काहे से छाने हम बूटी। वो बूटी जो दवाई है, किस तरह कूटें, किस तरह तैयार करें, कैसे उसको पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य बनाए भाई। तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। ये शरीर ही सही तौर पे आत्मा को मिला है, और जो मन है यही आत्मा को 9 द्वारों में लेकर के आता है और माया के साथ मिलके यहाँ सारे श्वास खर्चवा देता है। नाम की रगड़ो तुम बूटी, सच्चे नाम की साधना भी मनुष्य तन में होवेगी। अन्य तनों में सुविधा नहीं है, युक्ति नहीं है, केवल मनुष्य तन में है। भेद हैं संतों की वाणियों में, सारी वाणियां संतों की भेदों से भरी हैं भाई। क्या है, हम जगत में देखते हैं सूर्य निकला सुबह, अनंत प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सूर्य की रोशनी में हम सब काम करते हैं।
जब सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हमें अपने घर में काम करने के लिए दिनचर्या के सुबह शाम के तो भी रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। फिर मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रकाश तो खर्चीला है। घी का दीपक जलाएं खर्च है, तेल का जलाएं खर्च है, मोमबत्ती मोम का खर्च है, बिजली मनुष्य ने तैयार करी बिल आता है महीने, खर्चा ही खर्चा है। फिर क्या है प्रकाश? प्रकाश ही तो सार है हमारे लिए। परमात्मा भी प्रकाश रूप में है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 पहले तो 8 में बोलते हैं, अध्याय 11 श्लोक 8 में, हे अर्जुन जो बाहरी शरीर देख रहा मेरा, ये तो नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको। मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सुन लो ध्यान से। श्री गीता में जो लिखा है वही तो ज्ञान है, अध्यात्म तो उसी में है। जब कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तीसरा नेत्र दूंगा, जो देख रहा बाहरी तौर पे ये तो नाशवान शरीर है। अगर श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं हम भगवान है, फिर उनका आदेश भी मान लो। श्री गीता में तो आदेश दे रखा है, दिखाया था। परम प्रकाश देख अर्जुन, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, स्वयं में प्रकाश है। और हे अर्जुन ये मेरा परम धाम है। परम प्रकाश बताया। आगे चलते श्री गीता में अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिषर स्थान है, ज्योति स्वरूप दर्शन कराए थे वहां पर, इसीलिए स्थान का नाम है ज्योतिषर। हम कई बार गए वहां पे, आप जाके देख सकते हैं। श्री अर्जुन नीचे बैठा है, ऊपर खड़े हैं, रस्ते दिखा रखा है, लिखा है ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को। ज्योति स्वरूप। फिर इसमें जब ज्योति स्वरूप अविनाशी रूप है, फिर कौन सा रूप बना के बैठे हम? कौन सा बना लिया ये? सोचो देखो कुछ। क्या मनुष्य अपने बारे में, संतों के बारे में, ग्रंथों के बारे में विचार नहीं कर सकता? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्री रामायण में 2 शास्त्र मुख्य हैं संत मत में, संतों के सनातन में। श्री गीता है, श्री रामायण है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज कहते वो परम प्रकाश है, दीपक घी और बत्ती की वहां जरूरत नहीं है, वह स्वयं में प्रकाश है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं सब के अंदर ज्योति बैठी है मालिक की, सब घटों में बैठी है वो। नूरे इलाही, उस इलाही का नूर, नूर मैंने प्रकाश, चांदना। हमारे घट में भी तो वही बैठा है। देखना उसको है, मिलना उससे है। अब सुनो, पिंड में दृष्टांत ले लो। हम सूर्य को देख रहे हैं, क्या पोथी पट पट देखेंगे क्या? हे सूर्य जी आप हो, सामने हो तो हो, देख लो।
सथुल में है तो ये तो बाहरी आंखों से दिखता है, वो तीसरी आंख से दिखता है। ज्योति स्वरूप परम प्रकाश। और कहा है अध्याय 8 श्लोक 12-13 में भक्ति का भेद पूरा बता दिया श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। सुन लो, चेत लो, लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो। हे अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर, मन को हृदय में निरोध कर, प्राण को धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मस्तक में स्थापित कर, परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर एक अक्षर ब्रह्म, अब एक आ गया है, दो नहीं वहां पे, एक अक्षर ब्रह्म का सिमरण करता हुआ, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कराता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। एक अक्षर ब्रह्म का सिमरण करता हुआ व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल में। अब एक आ गया, अब दो तो रहे नहीं, फिर कितने नामों का उच्चारण कर रहे हैं, बोल दो। कितने नाम मिल रहे हैं हमारे को, कितने सोच रखे हमने। एक अक्षर ब्रह्म को व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में। कौन है वो ब्रह्म? ब्रह्म ज्योति है वो। पूरा खुलासा कर दिया आप लोगों के सामने, श्री गीता का पूरा खुलासा आ चुका। अब ब्रह्म ज्योति है वो। उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करता हुआ आखिर तक जो श्वास छोड़कर आएगा, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को आएगा। सारा खुलासा कर दिया इसमें, कथनी में है ही नहीं, प्रैक्टिकल है। जब प्रैक्टिकल हम चाहते हैं, सारी बातें संसार की सब चाहते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरी में क्या है? कोई निर्धन है और धन की आरती करता रहे 24 घंटे, 4 महीने, धनवान नहीं होगा। आरती करने से, कथा करने से, कीर्तन करने से, पाठ करने से वस्तु नहीं मिलेगी, करनी पड़ेगी। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो वह परम प्रकाश चाहिए। कहां है वो? हमारे घट में ही है वो। ज्यों तिलमाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं भाई तिलों के भीतर तेल होता है, बाहर तो होता नहीं। तेरा साईं तुझ में बसे, तेरे भीतर बैठा भाई। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। घट में बैठा है, मोतिया बिंद पड़ा हुआ मनुष्य को देख नहीं पाता उसको। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, मोतिया बिंद कहां पड़ता? आंख में। फिर वो तीसरे नेत्र से दिखता है, और तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र, डिवाइन आई, वेदी गुरु खोलता है और दिखने लगता है। फिर वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। इससे पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। 9 द्वारों में माया है, मन है, संसार है। वह 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत होगी भाई। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। कोई मन में कल्पित करके कल्पना कुछ माने बैठा हो तो बैठा रहे भाई। 9 द्वार तो माया में खुलते हैं। बाहरी आंख तो संसार को देखती है, जड़ को देखती है, नासवान संसार को देखती है। आत्मा की आंख है वो, ध्यान से सुन लो। आत्मा की आंख, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा की आंख खोलेगी और वो परमात्मा को देखेगी, नहीं कोई नहीं देख सकता उसको।
तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम शिवाय मालिक के दया। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।